यहाँ घर का बेटा, घर का बेटी, बहू, कुछ कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ तो आप देखिएगा कि यहाँ 6 विधायक हैं, 2 विधान पार्षद हैं, तो सब घर के हैं। तो वो क्या कितना को रोजगार दिलवा दिए? एक रोजगार एक व्यक्ति का भी नौकरी, सरकारी नौकरी दिलवाए हो कि 6 2 8 आठों से पता लगा लीजिए कि विकास काम किए। विकास, रोड, गली नली, वो केंद्र का जो पैसा है, तो केंद्र का पैसा है तो वो स्वाभाविक है कि चंदन सिंह उसका अति वाहवाही लेगा, श्रेय तो लेंगे। श्रेय लेगा। तो चंदन सिंह खराब कहाँ हो गया? तो कुछ लोगों का कहना है कि चंदन सिंह जो है काम ही नहीं किए हैं। तो काम किसने किया? जो हाईवे बन रहा है किसने बने? ऊपर से आ गया? अरे हाईवे जो बन रहा है 24 में, जो आप देख रहे हैं कि हम लोग पटना गुट शनि चल जाते हैं, तो वो किसने बनवा रहा? केंद्र सरकार के पैसा से बन रहा है कि बिहार सरकार के पैसा से? केंद्र सरकार के। तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन कर रहा है? चंदन सिंह। तो श्रेय तो उस चंदन सिंह को जा। तो कुछ लोगों का कहना है कि चंदन सिंह जो है काम ही नहीं किए हैं। तो काम किसने किया? जो हाईवे बन रहा है किसने बने? ऊपर से आ गया? अरे हाईवे जो बन रहा है 24 में, जो आप देख रहे हैं कि हम लोग पटना गुट शनि चल जाते हैं, तो वो किसने बनवा रहा? केंद्र सरकार के पैसा से बन रहा है कि बिहार सरकार के पैसा से? केंद्र सरकार के। तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन कर रहा है? चंदन सिंह। तो श्रेय तो उस चंदन सिंह को जाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमने गडकरी को लेटर लिखा था। अरे ऐसा का लेटर तो हम भी कई गो लिख चुके हैं। लेटर जैना थे तो जैना नहीं आपका बात मान रहा था, अब पूर्व हो गए तो अब लेटर लिख रहे हैं। अरे भैया, ये चंदन सिंह व्यक्तिगत जाकर इंटरेस्ट लिए हैं, करवाए। हाँ, सेहरा ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है कि वो चंदन सिंह करवा रहे हैं। चंदन सिंह तो नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। अभी हम नवादा में हैं, हमारे साथ जो बैठे हैं, नवादा में किसी परिचय के मोहताज नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय समाजवादी संघर्ष मोर्चा के संयोजक राजेश कुमार श्री जी है। तमाम जो बिहार सरकार और केंद्र की सरकार जो है स्वर्ण के खिलाफ जो भी योजनाएं लाते हैं, उनके खिलाफ जो है खुलकर बढ़ चढ़कर जो सरकार का विरोध करते हैं और हिस्सा लेते हैं। लेकिन तमाम जो हमारे समाज के जो होते हैं, नेता विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, कोई विरोध नहीं करते। लेकिन श्री जी जो आपको रोड पर दिख जाएंगे विरोध करते हुए। तो आज इनसे जो है नवादा लोकसभा पर जानेंगे, आखिर नवादा लोकसभा का जो सांसद चंदन सिंह जो कितना काम किए हैं। और यहाँ चल रहा है घरैया और बाहरी, घर का बेटा घर का नेता, बेटी क्यों नहीं, इस चीजों को जानेंगे। यहाँ घर का बेटा, घर का बेटी, बहू, कुछ कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ तो आप देखिएगा कि यहाँ 6 विधायक हैं, 2 विधान पार्षद हैं, तो सब घर के हैं। तो वो क्या कितना को रोजगार दिलवा दिए? एक रोजगार एक व्यक्ति का भी नौकरी, सरकारी नौकरी दिलवाए हो कि 6 2 8 आठों से पता लगा लीजिए कि विकास काम किए। विकास, रोड, गली नली, वो केंद्र का जो पैसा है, तो केंद्र का पैसा है तो वो स्वाभाविक है कि चंदन सिंह उसका अति वाहवाही लेगा, तो श्रेय लेगा। तो चंदन सिंह खराब कहाँ हो गया? तो कुछ लोगों का कहना है कि चंदन सिंह जो है काम ही नहीं किए हैं। तो काम किसने किया? जो हाईवे बन रहा है किसने बने? ऊपर से आ गया? अरे हाईवे जो बन रहा है 24 में, जो आप देख रहे हैं कि हम लोग पटना गुट शनि चल जाते हैं, तो वो किसने बनवा रहा? केंद्र सरकार के पैसा से बन रहा है कि बिहार सरकार के पैसा से? केंद्र सरकार के। तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन कर रहा है? चंदन सिंह। तो श्रेय तो उस चंदन सिंह को जाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमने गडकरी को लेटर लिखा था। अरे ऐसा का लेटर तो हम भी कई गो लिख चुके हैं। लेटर जैना थे तो जैना नहीं आपका बात मान रहा था, अब पूर्व हो गए तो अब लेटर लिख रहे हैं। अरे भैया, ये चंदन सिंह व्यक्तिगत जाकर इंटरेस्ट लिए हैं, करवाए। हाँ, सेहरा ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है कि वो चंदन सिंह करवा रहे हैं। चंदन सिंह तो इस बात को बोले कि जब तक नवादा में रेलवे ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वो क्या बोले? वो हम देखिए, हमने किसी पार्टी से हमने चंदन जी को जो काम जना रहा है से बोले। आपको जो केंद्र की योजना चल रही है, हर गांव में नल जल, ये 15वीं वित्त आयोग से रोड गली नली बन रहा है, तो केंद्र के सरकार का जितना भी योजना हो रहा है उसका निगरानी चंदन सिंह करिए रहे हैं, उसका प्रतिनिधि करिए रहे हैं। इसलिए जो भी बोल रहे हैं बेतुका बोल है। हाँ, जिसको इच्छा है एमपी बनने का, सभी को, लोकतंत्र में सभी को इच्छा है, लेकिन केवल वो कह दे कि घरे के बेटा को ये एमपी होना चाहिए, तो हम इसका विरोधी हैं। क्योंकि जिस प्रकार नीतीश कुमार और लालू यादव जो
जाति द्वेष में फैलाने का काम किया, उसमें भी हम लोग बाहरी भीतरी में फंस जाए, तो ये शोभा हम तो आपके माध्यम से उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि भैया कोई एमपी बनिए, समाज बाहरी भीतरी हम शादी कहाँ करते हैं, बहू बेटी कहाँ करते हैं, बहुत बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप। हम बहू कहाँ से लाते हैं, दूसरा जिला से नहीं लाते हैं, कि कहाँ समाज को पतन की ओर ले जा रहे हो। नरेंद्र मोदी भी गुजरात के चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से। वही जो जिस पार्टी के नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर बनारस से लड़ते हैं, और हम लोग के जहाँ हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी लड़ जाए नवादा से। मतलब काम करने वाला व्यक्ति को चुनाव लड़ना। हाँ हाँ हाँ, काम करने वाला व्यक्ति और समाज के साथ चलने वाला व्यक्ति, काम करने वाला नहीं कि आ जाए उसका पटिया से, जो जाति द्वेष में फैला कर आ रहा है उससे भी आवेगा तो हम लोग साथ नहीं देंगे। एक तरफ जब उदाहरण आपको देते हैं कि ललन बाबू हो गए, नीरज बाबू हो गए, जात के नाम पर आप आ जाइएगा जात के वोट मांगने के लिए। अब आप जब जाति जनगणना में 15 बनाओ 10 का नारा जगह हिस्सेदारी की बात करेगा, 10 बनाओ 90 की बात, तो आप गौन होकर मौन होकर उसी का समर्थन कीजिएगा, ती भी नहीं चलेगा। मतलब आरजेडी से इतना गुस्सा का है। हम आरजेडी कर रहा है, बुरा बाल साफ करो, नीतीश कुमार साफे कर दिया, तो किए नहीं ने। और कर दिया तो किए अरे नहीं। हमारा आबादी 6% भूमियार का 3%, 3.25% दिखा रहा है, 3.25% किधर चला गया। बच्चा पैदा नहीं किया होगा, एक भाई एक पर चल रहे हैं। और बच्चा तो पैदा इतना हम लोग करते हैं कि वो नीतीश कुमार नहीं गिन पावेगा। हम लोग का बचवा तो गौन कर दिया, जब हम लोग का आबादी को आधा अधूरा करवाया है कि पर्दा खुल जाएगा तो बहुत बड़ा अथी हो जाएगा। एक जाति जनगणना फेलुअर जनगणना है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं, और वोट के माध्यम से असली जाति गणना उसको बता देंगे नीतीश और लालू को कि ये भूरा बाल लालू यादव बोला था, नीतीश कुमार ने कर दिया। भूरा बाल लालू यादव बोला था, तो हम लोग सब दुर्गति सत्ता से विमुख होना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, चारा चोर खजाना चोर के नारा देकर सत्ता छीन लिया था। और इसका बेटा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार गलमैया लगाकर जनगणना से हम लोग का आधा आबादी कम कर दिया। तेजस्वी यादव तो ए टू जेड की बात करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते अरे हैं। जैना बोला तो समाज के जैना बोला तो वो बोछा विधानसभा जिता दिया उसको, उसका परिणाम दिया कि मेरा अवधियों को कमा दिया। इसलिए वो जिसका खून रग में रहेगा वही न रहेगा। लालू यादव का खून है, उसका में तो जाति जहर फैलल है, वो आदमी ठगने का काम हम लोग का करने का काम किया, इसलिए उसो ने लालू यादव भूरा बाल साफ करने के लिए कहा था, ये दोनों मिलकर भूरा बाल साफ कर दिया है। क्या लगता है जाति जनगणना हुआ तो बिहार में जाति उन्माद फैलेगा? फैल चुका, अब देखते हैं सोशल यूट्यूब पर बैनर लगा लगा कर लठिया गाड़ दलियो, लालटेन ला दिलियो, जंगल राज पात फ्री चालू हो चुका है। अच्छा से हम लोग निकलिएगा ना, ये 2005 में हम लोग जो नीतीश के हम लोग लाकर राज सत्ता दिया था, अब जंगल राजपात फ्री में निकलिएगा नहीं। इसलिए नफरत करते हैं आरजेडी और जदयू पार्टी से, हम नफरत विचार से नफरत करते हैं पार्टी। जाति जनगणना जो गलत हुआ, मतलब आपका कहना जाति जनगणना जाति जनगणना हुआ ही नहीं, एक खास जाति का जनगणना हुआ है, कुर्मी और यादव का जनगणना हुआ है। 14% दिखा दिया गया। 14 और इसका जो 1.5% 1.5 जिला का आबादी है कुर्मी जाति का। अच्छा, तो आपके जो सांसद है विधायक इसी पर काहे नहीं बोल जाति जनगणना पर? अरे वोट के राजनीति भैया, हम कुछ बनने न हमको है तो हम बोल देते हैं खुलेआम, और जिसको बनना है कि कुर्मी का भी वोट लेना है, यादव का भी वोट लेना है, कहार का भी लेना है, तो चुप्पे चाप समझबा तो हमारे बाबा। हमारा समाज का पतन जानते हैं काहे हो गया, कि हमारा समाज सोचता है कि हम तो बाबुना के जाके पोटिए लेवे, जतिया के नाम पर वोटवा दिए देते, अगर बोल दिलिए तो हमारा चंद्रवंशी ने देते है, तो यादव ने देते है, तो कुशवाहा ने देते है, तो कुर्मी ने देते, इसलिए हमारा समाज तरफ कोई ताकवे नहीं करता है। और हम लोग भी कुत्ता, हम तो अपने आप को कुत्ता करते हैं कि जात के जात हम लोग जातियात कहना करते हैं चुनाव दिन, हाँ फलना बाबू आ गए, फलना बाबू आ गए, ओकरा जिता दिलिए, और फलना बाबू शपथ लेलकै, तो वो जाके वही गलमैया लगा कर जीते नीतीश कुमार और लालू यादव बोल रहा है ओबीसी 10 बनाओ 15 होना चाहिए, तो ललन सिंह भी कह रहा है ये तो जरूरी था। अरे भैया जरूरी था तो मधेपुरा तुम काहे लड़ गया था, अब सीमान से तकनी बाभन में मुंगेर और नवादा चाहिए, बाभन के वोट चाहिए, अब लड़े घड़ी चुनाव जीते के बाद ओबीसी ओबीसी, अरे ओबीसी बीबीसी करना है तो तुम लड़ो वहां से जाकर। हम लोग 4 सीट खो दिए हैं, कोडरमा,
मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, वैशाली, अब नजर है मुंगेर, नवादा। आबादी है 3%, तो हिस्सा बनता है, जोड़ लीजिए अरे कितना तो है वो सीट। हम तो कह रहे हैं कि अच्छे आप बोल रहे हैं 7 सीट की बात कर रहे हैं। सत्ता किसका है? ऑफिस सत्ता नीतीश का, कर्मचारी किसका? तो नीतीश का। तो वही हमरा वधिया 3% 2.25 दिखा दिया तो बहुत, इसको तो 0 पॉइंट दिखाना चाहिए था, दिखाने न चाहिए था। ये तो कहा था कि विदेशी है, तो सांसद में एक बांग्लादेशी है। सीट चाहिए ना फिर तो, हाँ, सांसद में तो एक सीट चाहिए भूमिहार को। यार को देवे न करे, ऐसा संसद रहिए कि क्या करेगा वो, जो गूंगा रिंगन जो जाकर रहेगा। हम तो कहते हैं जो भूमियार के बारे में नहीं बोले, अपने समाज के बारे में, चाहे कोई भी हो, चाहे वो भाजपा का संसद हो, चाहे आरजेडी का संसद भूमियार राजपूत ब्राह्मण कास्ट हो, भूमियार उसको खदेड़ के भगावे यहाँ से। कोई नहीं बोल रहा जाति जनगणना पर। एक बात बताते हैं, जब आपका बेटा नालायक निकल जाए तो आप कहते हैं ना कि एकरा से अच्छा निर्वंश रहना चाहिए। तो ऐसा वंश हम 4 गो MP बन जाए और रोज 5 साल हम गाड़ी सुनते रहे, है 10% अवधिये हो फॉरवर्ड के, अब 90% हमर हो, और तू तो विदेशी आक्रांता के हमको नहीं गरिया। अच्छा अच्छा, मनीष कश्यप को जो NSA लगाकर जेल में, इसको कैसे देखते हैं? मनीष कश्यप को गलत किया गया। ये तेजस्वी यादव अपना सनक राजनीतिक लाभ। राजनीति लाभ के लिए किया, और इसमें एक गलती भाजपा भी किया है। वह हिंदुत्व के और बिहार के नाम पर लड़ाई लड़ रहा था, भाजपा उसको सह दिया, लेकिन जब कार्रवाई होना शुरू किया तो भाजपा का कोई लीडर बोला नहीं। यही है दुर्भाग्य। और सिख समाज के प्रति नेता प्रतिपक्ष भी है। हाँ, लेकिन एक शब्द नहीं बोला, लहका दिया, आग में झोंक दिया उसको, घी डाल दिया। हाँ घी डाल दिया, लेकिन बचाने का कार्य नहीं किया। हम इसकी निंदा करते तो मतलब समाज को बर्बाद करने वाले समाज के ही लोग हैं। हैं। अरे आपको तो पता निश्चित है। अरे हम अभी बोल रहे हैं ना, आप चलाइएगा तो कहते हैं साला देखिए मुतबैते बामनन के जीते देते। अरे भैया गांव, आपको कौन अच्छा, तेजस्वी यादव अच्छा लगता है या मनीष कश्यप, कौन अच्छा लगता है? हमको मनीष का सब हम समझवा अच्छा लगता है कि मैं चोरा ही अच्छा लगता है। चोर कैसे करे, तेजस्वी यादव चोर है? तो ये तो रेलवे घोटाला में भी केस हमें कर रहे हैं, केंद्र सरकार और बिहार ही नीतीश कुमार केस करवाया है, ललन सिंह करवाया है। अगर हम तो बोल दिए भैया ये केसवा करे वाला तो ये नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ने फैसला नहीं ना है। फैसला आवेगा तभी चोर कहलेगा। फैसला बिना इसी का दीजिएगा। जैना आवेगा, अगर निर्दोष हो जाएगा तो जैना माफी मांग लेंगे, लेकिन अभी तो चोरे कहेंगे, पशुपालन चोर, इसका बेटा रेलवे के भर्ती चोर। एगो एगो है नेता है, वो बोलते हैं कि चारा हमर भाई से हमर खा गए, तो बाप के की जाता है। खान जा तू 80, अपने आप के 85% तो क्या कर खेल हो। निरीह, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित ये सामाजिक न्याय के पैसा हरप नारायण के खेल के, तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, लालू यादव, राबड़ी देवी, तो खा जा, ओकर हिस्सा खा गला। मतलब जो समाज के उत्थान हो रहा है वो उत्थान नहीं हो रहा है। कोई उत्थान नहीं, अब यादवे में ही उत्थान कर रहा है। 14% आबादी अपने आप को ही कह रहे हैं, तो 14% में केवल लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद यदि जेल जाए लगे तो राबड़ी देवी को बना दिया, और राबड़ी देवी के बाद उप मुख्यमंत्री के है तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती। कोई यादव में काबिल नहीं है क्या? अरे यादव में भी काबिल हमारा नित्यानंद राय काबिल नहीं, हम उसको नेता मानते हैं। रामकृपाल यादव नेता नहीं है, जो सब ढंग से हम यादव विरोधी नहीं भैया, हम तो यादव कुल में पैदा लेने वाले प्रभु श्री कृष्ण जिसको हम ईस्ट मानते हैं, वो लोग भलो कर जाता है वो भीमसेना जोड़े मिलकर कि भगवान काल्पनिक है। वो चंद्रशेखर यादव है शिक्षा मंत्री बिहार का, उस पर हम भी केस किए हैं नवादा सिविल कोर्ट में, लेकिन वो कहता है भगवान काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। अरे राम काल्पनिक है, राम और कृष्ण के हैं? बाद में कहते हो कि हम यदुवंशी कृष्ण वंशज हैं, और अपने को भगवान, अपने पूर्वज को कहते हो काल्पनिक। तो तुमको पैदा किसने किया? धरती पर कौन बनाया? पूजा हम करते हैं और अथी गाड़ी देते हो, अपने कुल को द्रोही है। जो नेता ईसो है, जो भगवान प्रभु श्री राम और कृष्ण को अशब्द करता है, वो अपना कुल द्रोही है, समाज द्रोही है। अच्छा एक चीज और, अच्छा नवादा का नेता, नवादा का बेटा था, अगर बेटा नालायक निकल जाएगा फिर लोग क्या करेंगे? बेटा नालायक भी तो निकल सकता है, ये जो लोग नारा दे रहे हैं नवादा में। बनबेन करेगा तो नालायक को अथी भाजपा चाहे महागठबंधन समझता है लोकल के बारे में। लोकल का स्थिति खराब है। एजा पर के नेता है?
लोकल एक जगह कहिए तो बैठ जाए। अनिल सिंह है, अखिलेश सिंह की अरे पत्नी अरुणा देवी हैं। अरे सब सिंह हैं, सबको चाहते हैं एमपी विधायक मंत्री बने के, लेकिन जब अनिल सिंह तो कह रहे हैं मैं अमित शाह से मिल रैली करवा दी, हाँ इतना भीड़ लगवा दी है। करना चाहिए, मिलना चाहिए, नेता हैं उनको करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, लेकिन जब बाहरी को भी टिकट मिल जाए तो उनको भी कदम से कदम मिलकर जिताना चाहिए। जिताना चाहिए। हमारे साथ थे राजेश कुमार श्री जी। बातचीत कैसा लगे कमेंट करके बताएंगे। और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। मैं प्रिंस, जय हिंद।